लास्ट में मैंने करवाया था आप लोगों को, कितने हो गए थे? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था? हो गया था फर्स्ट क्वेश्चन? अरे फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। 14.2 कहाँ है? 12.2 है। दक्ष का है, दक्ष। और कौन बच गया? आदित्य की तो चलो तबीयत खराब है। और आकाश और दीपांशु रह गया। अरे देखो अब एक्सरसाइज 12.2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 2। तविश पढ़ो। तविश पढ़ रहा ना? क्या पढ़ रहे हो? पढ़ो। नहीं वो पढ़ रहा है। अरे रिलैक्स। हाँ पढ़ो। अच्छा, इसने बोला है कि एक रॉकेट शेप का स्ट्रक्चर बनाना है, जो उसमें कि एक सिलेंडर है और दोनों साइड में क्या है? कोन्स हैं। इधर देखो भाई। अरे ये पिचकारी ऐसे थोड़ी बनता है पगलेट। हाँ रॉकेट बना रहे हैं ना, ऐसे रॉकेट तो ऐसे ही बनेगा। हाँ आगे। डायमीटर क्या है? डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर। लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा लेंथ दे रखा है ना। देखो भाई 12 सेंटीमीटर पूरी लेंथ है। आगे। अच्छा, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक चीज और बताओ, ये पूरा 12 है, कोन का 2 इधर माइनस कर देते हैं, कोन का 2 इधर माइनस कर देते हैं, तो 4 हो गया ना। 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे लिख लो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, है ना? किसका वॉल्यूम? पूरे इस रॉकेट का। ठीक है ना? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन होना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रेडियस जो है कोन एंड सिलेंडर के लिए सेम है। ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है ऋषिका? वॉल्यूम ये देखो जो मन में आ रहा है। रिलैक्स, चल तुम बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H1 कर लो, हाइट ऑफ द कोन। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो इसको तो मैंने H2 कर लिया, एंड हाइट ऑफ कोन दे रखा है 2, यानी कि H1। ठीक है? अरे अदिति मैडम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हाँ, और हाइट। ये सही है। आज घर पे जाओ, तुम्हें घर पे भी होता है कुछ? घर पे होगा या नहीं होगा? क्या पिटाई? पूरा वॉशिंग मशीन में डाल के तुम्हें एकदम करेंगे सही। कौन पिटाई करेगा घर पे? और बहन उसमें घी डालेगी, मम्मी यस। सही है। ओहो, मैं तो ये बताना ही भूल गया कि तुम मोमोज खाती हो तो लेट हो जाती हो तुम पढ़ाई में। ओह शिट, चलो फ़ोन करके बता दूंगा। नहीं, जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ना फिर बताना, फिर एक बार बोलूँगा कि ये तो मोमोज खाने के चक्कर में लेट भी हो जाती है। इधर देखो भाई, पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2/3 H1 प्लस H2, सारी चीज़ें पता है, पुट कर दो आंसर।
हाँ, कोन के लिए मैंने H1 माना है और सिलेंडर के लिए H2 मान लिया है। क्या बताऊं? H1 ये कोन की हाइट है। अरे कोन और सिलेंडर की हाइट अलग अलग है ना, तो H1 H2 कुछ ऐसे मानोगे। अरे तुम्हारी बहन को नया फ़ोन मिल गया? हाँ, किसका है? दोनों का मतलब? अच्छा, इतना महंगा फ़ोन? फिर 3-4 कैमरे हैं उसमें? हाँ वही। 66 आ रहा है। कौन सा है वो? Redmi Note 12। 12 Pro। देखो बताओ, बोल रहे कि पुराना है और वो शो ऑफ कर रही थी, मुझे लगा उसको मिल गया। क्या गारंटी? मेरा है, मेरा है, नया है। हम्म? 66 क्यूब। गुलाब जामुन। खाने पीने का नाम मतलब आज, मतलब खाने पीने का हर एक चीज़ अंशु है। मतलब तुम लोग तो भूखे मर जाते हो। क्या मैंने कब बोला? ऐसे बच्चे ही हैं। भूखे रहते हैं या तो हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये लोग भूखे मर जाते हैं एकदम। अरे फिर सर बुक चाहिए। क्यों? ये बुक क्यों प्रोवाइड करेंगे तुम्हें? उन पे 2 है। तुम्हारे पास 2 है या तुम्हारे पास 1 है? रखो। उधर भी है एक। अरे तो वो उसका है ना, इसके बाद हुई। ये क्या बात हुई? हाँ ये देखो, यहाँ पे पहले से 2-3 रख रखी है। और तुम लोगों की बुक कहाँ है? आज कहाँ है? थैंक यू। अच्छा तुम्हारे कहाँ हैं? इसको दी थी। आज तुम भी घर चलो, आज मैं आ ही रहा हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा आज। उधर बताता है यार मैं। और तुम्हारा कहाँ है भाई? वजन आशुतोष? वजन। मैंने दोस्त को दिया है। हाँ हाँ, वो पढ़ना जरूरी है उसको। सर उधर थी चली गई। अच्छा गलती से चली गई। गलती से पैसा नहीं जाता, मोबाइल नहीं जाता, सिर्फ बुक्स ही चले जाते। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है बुक्स की। वापस कर देता है। देखो भाई, चलो मैं कर ही रहा हूँ। पाई की वैल्यू क्या लेकर चल रहे हो? चलो देखो 22/7। आर क्या है भाई? आर 3/2 है ना। ये हो गया 2/3। H1 2 है और H2 क्या है? 8। 22/7। ये हो गया 9/4। ये हो गया 4 + 24। अरे हाँ 7 से कट जाए ना ये तो। देखो भाई, ये हो गया 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। 7 4 जा 4 4 जा 3 3 जा। अरे ये तो पूरा कट गया। 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द मॉडल जो भी है। डिफर करेगा थोड़ा सा, लेकिन 66 आ रहा है ना। संडे को है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, अरे सेकंड संडे नहीं है। पेपर कौन सा है? एसएसटी का पेपर है। अरे हाँ हाँ मैथ्स ही है। अबे तो मैथ्स पढ़ना ही है। अरे तो क्या कर लोगे 3 घंटे में? क्या कर लोगे बताओ? तो कैंसिल हो जाएगा। कौन सा? एमटीएस। एमटीएस क्यों कैंसिल होगा? 2 लास्ट मंथ एक भी नहीं लिया था। स्कूल के लिए पढ़ना है। हाँ हाँ पढ़ो, आज कल ही पढ़ो, उसी दिन पढ़ोगे, संडे को ही। आज से शुरू करेंगे तो हो जाएगा 11 तारीख। गुड, वेरी गुड, करना है। और अगले संडे को भी देना है साइंस का। सर एक बात, इस महीने 3 होंगे, ठीक है ना? सर लास्ट के 2 में ले। सर कार्बन हो जाएगा उससे पहले? हाँ, कार्बन हो जाएगा? कार्बन हो या ना हो, पीछे के तो सारे हो जाएंगे। पीछे के भी तो चैप्टर्स हो रखे हैं।
इस महीने 3 होंगे, अगले महीने भी 3 होंगे, तभी। हाँ हाँ, बोर्ड में जब छुट्टियां पड़ेंगी ना, तो देखो छुट्टियां कितने टाइम की पड़ती हैं। फरवरी में भी होंगे, फरवरी में तो 2 होंगे फुल सिलेबस वाले। हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई तो करना ही है। मैं कौन सा एंजॉय के लिए बुलाऊंगा यहाँ पे, पढ़ाई के लिए बुलाऊंगा। फिर देखो क्यों बोल रही हो उसको, इधर करो। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज है तो नहीं करेंगे। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। अरे पढ़ना अंशु, क्या है? हाँ हाँ अंशु तुम ही हो। मुंह में पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे इसे। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 3 है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, तेज पढ़ो। शुगर सिरप भी है। 1 मिनट रुको, आराम आराम से पढ़ो। अरे गुलाब जामुन खाने पीने की चीज़ है, आराम से प्यार से एकदम अच्छे से गर्म करके खाना है इसे। अरे रुक जाओ, अरे शादियों में नहीं बनता गुलाब जामुन ऐसे लंबा वाला, हाँ बनता है ऐसे ही तो बनता है। हमारे यहाँ बनता है। अरे तो बीच से ये थोड़ी होगा कि हाँ उसके अंदर काटा है। पगलेट, अरे तो इतना चौड़ा थोड़ी होता होगा वो। आगे, ये तो कहाँ पढ़ दी, पहले तो डायमेंशन तो बताओ। अच्छा नहीं नहीं, पढ़ने दो इसको। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ हाँ 45, वो तरीके 45 गुलाब जामुन है भाई, सबको मिलेंगे। 45 गुलाब जामुन है। और शुगर सिरप कितना है भाई? 30% तो शुगर सिरप है। आगे विद, हाँ सिलेंडर है, बना दिया मैंने। 2 हेमिस्फीयर है, हाँ ठीक है। लेंथ जो है ना गुलाब जामुन का वो 5 सेंटीमीटर है। अच्छा डायमीटर भी है 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, डायमीटर अगर 2.8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अगर ये 1.4 है यहां से यहां तक, तो गवनीश ये भी तो 1.4 ही होगा। अगर ये 1.4 है तो गवनीश ये भी 1.4 होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाइट ऑफ सिलेंडर बताओ, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 5 तो है ही टोटल हाइट, 1.4 और 1.4 ये वाला माइनस कर दोगे, यानी कि 2.8 माइनस कर दोगे तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया। ठीक है, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देना, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर उसका 30% शुगर सिरप है, 30% और मल्टीप्लाई कर दो उसको, जो भी वॉल्यूम आएगा, तो टोटल शुगर सिरप आ गया। और भी कुछ फाइंड करना है? नहीं। अरे और भी कुछ फाइंड करना है? वेरी गुड, जल्दी करो। फिर पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ये 2.7 नहीं 2.2 लिखो मैडम। हाँ देखो जरा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आज लड़के में कौन है? परी नहीं आई ना? दक्ष क्यों नहीं आया? अरे उसकी मम्मी का तो कॉल आया था मेरे पास।
और कौन एब्सेंट है दक्ष के अलावा? दीपांशु, गौतम। आकाश भी एब्सेंट है और दीपांशु, आकाश, आदित्य की तो चलो तबीयत खराब है। क्या हुआ बताऊं क्या मैं? रक्षिता मैडम बताना पड़ेगा मुझे, हो रहा है? सर 8.26 और 13.5652 को राउंड ऑफ कर दो। नहीं राउंड अप कुछ नहीं करोगे। हो गया आदित्य मैडम? गमनेश हो गया? आज तो बढ़िया पढ़ रहे हो तुम तो, मैं बता रहा हूँ ना, संगति का असर है बस। दक्ष रहता है तुम उछलते कूदते रहते हो, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। हाँ, सही बात है। देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, लिखते रहना, अच्छा भी लग रहा है लिखते हुए। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगा ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, कॉमन है ना। क्या आ जाएगा? 4/3 आर प्लस एच। पाई क्या लेकर चल लूँ मैं? डिवाइड हो जाएगा ना। आर क्या है भाई? हाँ, डिवाइड हो जाएगा। 1.4 इंटू 1.4, 4/3 इंटू 1.4, और हाइट क्या है? 2.2। काट दूँ इसको? अरे देखना नीचे दिखाई दे रहा है इसमें। देखो 4.4 इंटू 1.4, 3 एलसीएम हो गया, 5.6 प्लस 6.6। ये क्या आ गया? 4.4 इंटू 1.4 अपॉन 3, यही ना। ये 1 गुलाब जामुन का है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू 45, यही ना। ये हो गया 15। ठीक है, अब क्या चाहिए? शुगर सिरप भी तो चाहिए। अब देखो, %30 है। काट दूं इसको? ये तो कट जाएगा ना। 4.4
0.7 12.2 इंटू 3 इंटू 3 कर दो, इसको हो गया। सही बजा रहा है ना, सही बजा रहा है ना। मैंने दो शादियाँ कैंसिल कर दी तुम लोगों के चक्कर में, बताओ। पाया क्यूब और पाया स्क्वायर कॉम्बिनेशन लिया। जो छोटा होगा वो कॉमन लेंगे। पाई पाई कॉमन है ना दोनों में, बाहर निकाल लिया। ये आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, कौन छोटा है? आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया। जो छोटा होता है ना वही बाहर कॉमन जाते हैं। सेंटीमीटर क्यूब। हो गया मैडम? क्या आ रहा है? क्यूब। तुम्हारा तो कुछ और ही आ रहा है सर। 338। पक्का कैलकुलेशन करके कराया या पीछे से देखा है? हाँ ठीक है, 338.184 ही आ रहा है, ठीक है। क्या आंसर? 338.148 सेंटीमीटर क्यूब। मेरा 184 आ रहा है। क्या 3? 338.1। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पॉइंट के बाद चलता है। गुलाब क्या? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन। इसमें तो और सारे क्वेश्चन तो काट दिए हैं जो पुरानी बुक में थे, और भी क्वेश्चन थे इसमें। डायरेक्ट गुलाब जामुन पे आ गई है। चलो फर्स्ट टाइम तो कटा हुआ था लास्ट ईयर ही, लेकिन और रब करो। ऋषि हो गया? और तुम होमवर्क भी नहीं दिखा रहे हो ना आजकल? ठीक है, अब तो तुम समझ ही गए होगे। चलो आज तो पक्का, आज तो 3-4 बच्चों के सोच रखा है कि मैं बात करूंगा ही करूंगा एक बार। और इतने सालों से किसी के घर नहीं गया, वो भी जाऊंगा। सब बुक ना लाने पे कौन जाता है? मैं सिर्फ बुक ही थोड़ी, और बस बाकी सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद बुक का बताऊंगा मैं, वो बताऊंगा वहीं पे। रब करूं? अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तुम पढ़ोगे? नहीं, अंशिका पढ़ेगी। पढ़ो अंशिका मैडम। A pen stand made of wood is in the
shape of a cuboid. अच्छा एक मिनट रुको, कीबोर्ड है ना? Yes, yes, sir. मुझे ऐसे ही आता है, ऐसे ही पेन स्टैंड है और यहाँ पे कॉनिकल शेप काट के निकाल दिया है ना? कितने हैं? 4 हैं? हाँ. 4 है भाई। With 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 centimeter. एक मिनट, कीबोर्ड के डायमेंशन बता दो जरा। 15 centimeter लेंथ है 15 सेंटीमीटर, by 10 centimeter 10 सेंटीमीटर, by 3.5 centimeter. चलो ये हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। आगे The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter हाँ, and the depth is 1.4 centimeter. 0.5 सेंटीमीटर तो रेडियस बोल दिया इसने, और हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, Find फिर the volume of wood in the entire stand. अच्छा ठीक है, इसने बोला है कि अब कितना वुड है यहाँ पे, लकड़ी कितना है, कौन का माइनस करेंगे? कौन का माइनस कर देंगे? वॉल्यूम हमेशा माइनस करते हैं और सरफेस एरिया हमेशा ऐड करते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वुड ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सब कुछ पता है, कोन के लिए मैंने इधर लिख रखा है, ये H1 कर लेना, ठीक है ना? दोनों का H डिफरेंस है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को H1 और कीबोर्ड के लिए हाइट के लिए H कर लिया मैंने। अब चलो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होता है ये बताएगी? ये बिल्कुल सही है, L इंटू बी इंटू एच। अरे भारती मैडम, वॉल्यूम ऑफ कोन हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कोन के लिए मैंने H1 मान लिया हाइट। सारी चीज़ें पता है, इसमें पुट करो और कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। अरे वाह, तुमने पीछे से भी देखा है? अच्छा, करने के बाद देखा था, ठीक है। अगला 5th, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आशुतोष के लिए, उसने कर लिया है। इतना जगह किस लिए छोड़ रही हो यहाँ पे? क्या करोगी तुम? हंसने की क्या बात है? देखो हो गया, ठीक हो गया। फाइव को जो क्या होगा 25 125 25 5 जा 125 होता है। ये तो दिमाग ही हिल गया इस बच्चे का। मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है ना मैडम? सुनिधि, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना? करो करो, मल्टीप्लाई तो आता होगा तुम्हें, करो। फोर 3 जा 12 भी तो होता है, लिखो उसे। अरे ये क्या लिखा है तुमने? अब वर्ड्स भी गए तुम्हारे दिमाग से, सही है। अब सब कुछ ब्लैंक हो गई तुम। क्या हुआ ऋषभ? आज तुम्हारा भी कैलकुलेशन गलत हो रहा है, बताओ जरा। 4 होते हैं, मैंने एक ही रखा। 4000 का आंसर क्या है? कौन सा 4? अच्छा, इसका पीछे देखो, बुक में लिखा होगा। सर बुक में नहीं। अरे क्या आ रहा है आंसर? 53.57 यही है सर। हाँ ठीक है, डेसिमल आगे पीछे होता है। हाँ हाँ, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, पॉइंट से पहले ठीक होना चाहिए। 5 6 है। मेरा तो 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0.4। गलत कैसे होगा? पॉइंट से पहले तो ठीक है ना?
अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी नहीं हो पा रहा तुमसे। देखो देखो सुनिधि, 15 कितना सिंपल है, 10 इंटू 3.5 ऐसे लिखो, 4 इंटू 1/3, पाई लिखो 22/7, ये भी नहीं लिखा तुमने। देखो इधर आर, 0.5 आर क्या है 1.4 इंटू नहीं 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5 और हाइट क्या है 1.4। कितना सिंपल है ये देखो मल्टीप्लाई करोगी ना जब यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगी तो पॉइंट खत्म। अब इधर देखो ये हो जाएगा 7 से इसको डिवाइड कर दो। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 4/3। जब नहीं आता है ना तो छोटे छोटे करो कैलकुलेशन। 5 5 जा, अरे 25 होता है, 25 इंटू 2 50 है ना, 0.05 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना। अब देखो, 525 अब 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 5 25 और ये हो जाएगा 88 इंटू 0.05 अपॉन 3। 4.4 upon 3. 0.25। तो फिर क्या हुआ? अरे तो 0.25 इंटू 0.2 भी तो करोगी। 25 2 जा 50 होता है ना, 3 डिजिट के आगे 0 लगना है, तो मैंने ऐसे कर दिया। नहीं हो पा रहा है ना, ये देखो 125 लिखा इस बच्ची ने। इस 0.25 को 4 से इंटू करके 1 भी कर सकते कर दो, कर सकते हो। ठीक है। हाँ वैसे भी हो तो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो भाई 25 हो गया ये इंटू 4 1 हो गया। हाँ देखा। हाँ इससे भी 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिख देती, 0.125 कहाँ से आ गया फिर। चलो ये 3 हो गए है ना, ये 44 यानी कि 4.4 अपॉन 3 आ गया, यही ना। इसको डिवाइड करो 1.43, तो ये हो जाएगा 7 5 है ना, ये 4 बचेगा ना, 4 में से 1 गया 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। अरे क्या फर्क पड़ता है, तो देखने के बाद तो आना ही है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन तुमसे नहीं आ रहा है सुनिधि, क्या मतलब क्या है। हाँ सुरभि, सुरभि, हाँ ये तो बताओ। मेरा नाम क्या है? सुरभि ये भूल गई। सुरभि है ना, सुरभि है, नहीं सुरभि तो इसकी बहन का नाम है, सुनिधि नाम है इसका। सही तो बोल रहा हूँ मैं, तो सही तो बोल रहा हूँ मैं इसको, सुनिधि। अच्छा क्या ये अब ऐसे हो गया मैडम? अरे भारती मैडम हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सही से। सर इन्वर्टेड का मतलब अंदर पकड़ो। इन्वर्टेड मतलब ऐसा उल्टा। अरे अब कर दूं इसे, अरे हो गया। अरे अदिति मैडम, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5। अरे कोई बात नहीं अदिति मैडम, अरे अदिति कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले पिट जाओगी तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाद में पिट के भी क्या करोगी। सर हमारी पहले बात हुई। कहाँ बात हुई थी। हाँ बताओ। पढ़ लें तो The form of a inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. एक मिनट, इन्वर्टेड कौन है ऐसे है ना, और डायमीटर दे रखा है 5, रेडियस रेडियस है, अरे क्या है, डायमीटर है, नहीं रेडियस रेडियस है। अरे रिलैक्स, चिल।
रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे और हाइट 8 है। हाइट है 8, ठीक है। अब क्या बोला है? इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का मतलब है कि यहाँ तक पानी लबालब भरा हुआ है, यहाँ पे पानी पूरा। ये तैरना है, पानी है ये। कैसे बच्चे हैं ना, समझ में भी नहीं आता इनको। आगे When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. One fourth of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अब इसने बोला है कि छोटे छोटे स्फीयर्स इसमें डाल दिए, ठीक है दीदी मैडम, रिलैक्स चल। तो क्या होगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पानी बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा? जितना एक का वॉल्यूम होगा। तो इसने बोला है कि पता नहीं कितने सारे लीड स्फीयर डाल दिए, n मान लिया है ना, यानी कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? कितना पानी यहां से निकल जाता है? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। यही मतलब है ना इसका, ठीक है। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर r1 मान लो 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन कैपिटल आर ले लो ना, और इसको स्मॉल आर ले लो। ये है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन क्या है? 8 सेंटीमीटर। कोन के लिए डायमेंशन पता है, स्फीयर के लिए डायमेंशन पता है। तुम्हें क्या निकालना है? n निकालना है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ, शुरू हो जाओ, जल्दी करो, सब कुछ पता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है अदिति मैडम? वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ ये पूछती रहती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ। हाँ ठीक है, हाँ पाई आर नहीं, क्यूब आएगा इसमें मैडम, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो जल्दी करो। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोन में कैपिटल आर आएगा, पाई और पाई काट दो, ये वाला 3 और ये वाला 3 काट दो। परसेंटेज क्यों चाहिए? इसका परसेंटेज बोला है, 1/4 बनेगा ना। परसेंटेज क्यों चाहिए? तो मैं परसेंटेज निकाल के फिर स्क्वायर का तुम अपनी मर्जी से करो, करो भाई। तो परसेंटेज बता दो फिर कर दो। नहीं बताऊंगा फिर, जो चीज़ पूछा ही नहीं है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। क्या ठीक हो गया था? थोड़ी देर पहले तो तुम भी ठीक हो गई थी। ये लूज हो गया है। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना, मास आ जाएगा। मास को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना तो वॉल्यूम आ जाएगा। क्या हुआ कनिका मैडम? पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। अब बताओ, कैलकुलेशन के लिए एक नौकर रखो फिर। अब देखो उसकी तरफ देख रही है। स्नेहा क्या बोल रही थी कल?
कि सर मैं भी जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आप मुझे इग्नोर मार देते हो, दूसरे का क्वेश्चन बता देते हो। स्नेहा स्नेहा हाँ स्नेहा आपको उसके बाद कैसे ऐसे ही समझ गई ना तुम? समझ में आया नहीं आया? प्रॉपर बताऊं? अरे फिर से मम्मी आएंगी 1 हफ्ते बाद, टेंशन मत लो तुम। नहीं नहीं, इसकी मम्मी को भी बुलाया ना अब मैंने, फिर बुला लूंगा 3-4 दिनों में, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या? अरे कैलकुलेशन अपने आप करो। 0.5 इंटू 2, हाँ 0.125। ऐसा करो ना, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.125 आ जाएगा। कौन सा, ये वाला? हे भगवान, देखो फिर आर क्या है भाई? 5 इंटू 5, हाइट क्या है 8, 4 इंटू 4, आर क्या है यहाँ पे? इंटू 0.5 इंटू 0.5, यही है ना? 4 से कट जाएगा ये। अच्छा हाँ शिव। ये देखो, ये वाला पॉइंट हटा दिया 10 आ गया, ये वाला पॉइंट हटा दिया 10 आ गया, ये वाला पॉइंट हटा दिया 10 आ गया। तुम लोग ना पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करते हो, पॉइंट हटा देना चाहिए हमेशा। ये देखो कट गया 25, 25 होगा 100, 100 आ गया। ये अरे नंबर ऑफ लिड शॉट्स हैं, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आएंगे? अच्छा हाँ सही बोल रही है। आप अपने नंबर पे मेरे को मैसेज कर दो कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के नोट्स, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है करने का। अरे तो भेज दो ना, फिर मैं भूल जाती हूँ। हेरिडिटी एंड, एनवायरनमेंट चलो हेरिडिटी का तो है। पहले हेरिडिटी करवा देना सर को कहकर। हाँ अब करवा दूंगा, वो सर पीछे ही पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि सर मुझे दे दो, क्लास दे दो। एनवायरनमेंट बना कर देना उनसे, हेरिडिटी पहले करवा दो। बोल रहे हैं कि जो छूटा हुआ है क्या कार्बोनेट्स कंपाउंड का, हाँ वो मैं ही करवा दूंगा थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाँ सर। अरे डेली आके बोल जाते हैं सर मैं ले लेता हूँ आज क्लास। सर दया करो हम पे। सर पे हो गया? नंबर है ना, सोरे होते हैं सर। हो गया डन? आप देखो भाई, नहीं हुआ? चश्मा ऐसे ऐसे को नीचे करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। क्या है? हाँ हाँ, हो गया डन? अरे अभी तो टाइम है।